हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज मैं इस वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ 9th क्लास का रिकैप करेंगे कि जो हमने लास्ट ईयर कुछ जो पढ़ा था। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले हम रिकैप कर लेंगे 9th क्लास का। तो आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले जैसे आपको पता होगा कि हमने जो क्लास 8th में या 7th में कुछ बुक्स में जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स हैं उसमें 7th क्लास या 6th क्लास में भी इस तरह का थोड़ा थोड़ा हिंट गिवन है, पर वो डिफरेंट तरीके से समझाया गया है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम क्लास 9। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसकी बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्लास जो 9 के बच्चे होंगे उनको ध्यान होगा कि उन्होंने शायद 4th चैप्टर में ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया होगा। ओके, तो उसमें क्या चीज थी, क्योंकि कुछ टॉपिक रिमूव हो गए थे 9th क्लास में, तो उसमें कुछ हो सकता है ओमिट हो गए हो, तो इसीलिए मैं ये दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको ये अगर क्लियर हो गया तो ये आसानी से समझ में आ सकता है। तो जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है, पहले देखिए, ये लीनियर इक्वेशन का मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या मतलब होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो किस तरह से होती है, देखिए, ये आपने देखा होगा, ये इस y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है y इक्वल टू ax प्लस बी। ध्यान से देखिए, तो ये a जो है वो 2 है, जो b है आपका 3 है। तो ओवरफ्लो हो रहा है मार्कर। ओके, तो क्या हो रहा है, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू यहां पे 3 है। ये जनरल इक्वेशन है। क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो जो भी आपने एक लाइन इन वन वेरिएबल तो आपने इस तरह की इक्वेशन आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 3 याद आ गया होगा। अगर आप थोड़ा रिकैप करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस तरह की इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 3 ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है। और ये जो आपके मैंने लिखे y इक्वल टू ax प्लस b इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में। क्या होती है, वन वेरिएबल में। तो ये जो वन वेरिएबल है, तो इसमें खास क्या बात है कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये 0 हो गया, मान लीजिए कि अगर ये 0 हो जाता है तो इसको आप 0, जब हम y इक्वल टू लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका b, और ये बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट फंक्शन। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट आ गया, तो आपको चाहिए वन वेरिएबल। इसमें देखिए आप वेरिएबल है नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। और ये देखिए, इसमें वेरिएबल है लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, इसीलिए a 0 नहीं हो सकता। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो a है कैन नॉट बी 0, b कैन बी 0 बट a कैन नॉट बी 0। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। चलिए, ये समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया कि अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी b। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, लेकिन इसको अब हम क्या कह सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते। ओके, क्लियर। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, मतलब कांस्टेंट नंबर, जो आप नेक्स्ट 11th क्लास में फंक्शन के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम इसको अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये मेरा फोकस था कि इसको समझाना कि a 0 क्यों नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो y इक्वल टू b हो जाएगा, और b एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट हम ऑलरेडी इक्वेशन देख रहे हैं, जनरल इक्वेशन इन ऑफ ए लाइन इन ए
वन वेरिएबल। आप देखिए वन वेरिएबल है यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब a0 नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए अब करते हैं, ये आपका हो गया 9th क्लास का। अब आता है डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसमें एक और से समझा देता हूं। देखिए ये जब आप ड्रॉ करेंगे इस लाइन को, तो देखिए हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, y इक्वल टू 2x ले लिया, ओके, फिर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो y जो आएगा आपके पास 2 इंटू 0 प्लस 3, आंसर आएगा 3। ओके, अब x इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो y आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू मीन्स 5, और अगर x इक्वल टू -1 लेंगे तो y आ जाएगा आपका 2 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 मीन्स 1। तो ये आप देखेंगे कि ये आपकी वैल्यू जो होगी, आप एक टेबल बना लीजिए, ओके, ये टेबल बना लेंगे, और ये देखिए x y, x कितना है आपके पास, जब 0 था y आपके पास 1 था, ओके सॉरी 3 था, और जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू आपका क्या है 5 है, और जब x इक्वल टू -1 है तो आपकी वैल्यू क्या है 1 है। तो जब आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ओके, क्या करेंगे, जब इसको आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्लियर? वीडियो आज बन रही है सही से? हाँ ठीक है। तो जब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह की लाइन बनेगी। देखिए ये आपको ड्रॉ कर लेना है, ये आपको कर लेना है, ये x एक्सिस है, दिस वन इज x एक्सिस, दिस लाइन इज y एक्सिस। ये ऑलरेडी आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो आप याद कर लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। ये x एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जब भी कोई x एक्सिस और y एक्सिस किसी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो बन जाता है कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। क्या बन जाता है, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? ओके, तो क्या करना है अब आपको, ये हटा कब करते हैं, तो ये जो 0 जहां पे दोनों मीट करते हैं वो है ओरिजिन, और फिर हो गया 1, फिर 2 और फिर 3। ये आपको इंडिविजुअल लाइन ड्रॉ करनी है, 3 4 5। उसी तरह से यहाँ पे ले लेंगे -1 -2 -3 -4, और यहाँ फिर लेंगे -1 -2 -3 -4, और ऊपर ले लेंगे -1 +2 3 एंड 4। तो ये इस तरफ जो 0 से लेफ्ट हैंड तरफ है वो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जो 0 से नीचे हैं वो y एक्सिस में नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जो 0 से ऊपर है y एक्सिस में वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जो 0 से राइट हैंड के साइड है वो पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे कि अगर एक्स वाई जो प्लेन है, एक्स वाई जो लाइंस है, वो किसी अगर प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और व्हेन दे मीट एट ए ओरिजिन, तो इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, ये इंटीजर लाइन आप इसे कहते हैं, और जब ये मिलती है तो कहां पर मिलती है, ओरिजिन में। ओके, ये कब करते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर। क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। देखो ये बेसिक्स हैं, ये आपको बहुत काम आने वाला है, चैप्टर 3 में बहुत काम आएगा, और चैप्टर 2 में बहुत काम आने वाला है। क्लियर? तो ये आपने क्या करना है, अब आप रिप्रेजेंट कीजिए, आपको इसे रिप्रेजेंट करना है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। तो 0 देखिए, 0x का हमेशा यहाँ पे ओरिजिन, चाहे x हो चाहे y हो, ये आ गया, और किधर की तरफ मूव करना है, y इक्वल टू 3। देखिए 3 आ रहा है, तो हम 3 की तरफ मूव करेंगे, 1 पॉजिटिव 3 की तरफ, 1 2 3, तो ये आपका पॉइंट आ गया 0 3। अब दूसरा पॉइंट है 1 5, क्या करना है 1 5, तो ये 1 है, किसकी तरफ मूव करेंगे, जो एक्सिस का 1 वहां पे, और किधर की तरफ मूव करना है, 5 की तरफ, ये 5 है, तो आप मूव करेंगे 1 2 3 4 5, लगभग आपको यहाँ पे आएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर देखिए। ठीक है, ये बन गया आपका, ये y एक्सिस हो गया, ये बन गया आपका 1 5, और अब उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया मैंने। अब ज्वाइन करने के बाद ये आपको बन गई इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या बना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ध्यान रहेगा, क्लियर? क्लियर है, क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको ये मिल जाती है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। तो आप देखिए कोई भी इक्वेशन इस तरह के रिप्रेजेंट अगर आपको गिवन होगी, तो ये आपका हमेशा एक लाइन ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, लाइन ग्राफ, जो आप ऑलरेडी 8th क्लास में 9th क्लास में कर चुके हैं।
फिर दोबारा से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, और इसको अगर आप साथ में रिमाइंड करके चलेंगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आगे चलते हैं, अब मैं रब कर रहा हूं ये। ओके, डन। तो अब हम करते हैं तो अब करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए पहले हम उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या होती है, देखिए यहां देखिए, ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड a कैन नॉट बी 0 एंड b कैन नॉट बी 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ, दिस इज general equation of a line in two variables। डन। क्या हो रहा है, लीनियर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन टू वेरिएबल। तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन आपको दिखाई देगी। ठीक है, देखिए दो वेरिएबल है x और y और कांस्टेंट नंबर है a b c। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पहली इक्वेशन में जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल था उसमें a 0 नहीं हो सकता। ओके, और यहां पर a और b 0 नहीं हो सकते। वही केस हम लेंगे अगर मान लीजिए a 0 हो जाएगा, मान लीजिए इफ a इक्वल टू 0 अगर मान लें तो ये 0 हो जाएगा, by प्लस c इक्वल टू 0, तो by प्लस c इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा और ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर? तो इसीलिए a 0 नहीं सकता। सिमिलरली b के लिए भी होगा, अगर मैं b 0 करूंगा तो बनेगा ax प्लस c इक्वल टू 0, जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो जनरल फॉर्म है ये फेल हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं। ठीक है, फिर दोबारा देख लीजिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में a और b 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कुछ कई बार क्या होता है, डाउट्स ये होते हैं बच्चों के कि सर b a हो सकता है, a c हो सकता है, क्या ये वैल्यू शिफ्ट हो सकती है? यस। देखिए ये एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये किसी एक कांस्टेंट नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये नहीं हो सकता कि अगर हम bx लिखते हैं और प्लस ay लिख दें प्लस c लिख दें तो ये गलत इक्वेशन हो जाएगी। ऐसा भी आ सकता है। ओके, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जो साइंटिफिक वर्ल्ड में हम जनरली अल्फाबेटिकल ही यूज करते हैं। जैसे देखिए ABC पहले आता है तो उसी पहले हमने लिया A देन B एंड देन C। अगर मुझे लीनियर इक्वेशन में थ्री वेरिएबल लिखना हो, मैं एक आपके लिए समझाने के लिए बता देता हूं, तो क्या लिखेंगे ax by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। तो इसीलिए जनरली जब भी हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं तो हम शुरुआत, क्योंकि हमारे जो जब हम सीखते हैं तो ABCD चालू करते हैं, तो जो फर्स्ट वर्ड जो हमारे माइंड में आता है वो आता है A देन B देन C और देन D। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वो लेके, जो भी साइंटिफिक वर्ड है, जो मैथमेटिकल वर्ड है, वो इस तरह की चीजें लेता है ताकि वो कन्वीनियंट हो और आसानी से आप लोगों को समझ में आ सके और सबको इजीली वो किसी भी जगह हम उसको आसानी से यूज कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने पहले भी देखा था कि हमने ax प्लस by लिखा था, वहां हम ax प्लस c भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि a पहले आता है फिर b आता है तो हम इस तरह से यूज वर्ड्स जो अल्फाबेटिकल लेटर्स को यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बन गया, दिस इज, समझ में आ गया? चलिए नेट की कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसके जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो जो प्रॉपर्टीज हैं या उसके कैरेक्टर हैं, ओके, या क्लास 10 में जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी उसकी कंडीशंस हैं, उसको करेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को दोबारा से एक बारी दोबारा से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए,
होपफुली ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो बनाकर ताकि आपके पास भेज सकूं। पर जनरली ये सफिशिएंट है क्लास 10 के लिए, ओके 9-10 के लिए सफिशिएंट है। तो इतना समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको चैप्टर 3 आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।